केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी चौथी आम बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस आम बजट की क्या खास बात है और क्या लबो-लुआब है, इस पर बातचीत करने के लिए व्यवसायियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि व्यवसायियों की नज़र पूरे मार्केट पर होती है। और इसीलिए कोयलांचल धनबाद के जो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और यहाँ के अन्य जो इकाई से जुड़े हुए चैम्बर के नेता हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं, प्रतिष्ठित व्यवसाय और उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया जानते हैं, क्योंकि इस बार बजट में कुछ खास बातें कही गई है। रोजगार की बात कही गई है, 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई है, क्रिप्टो करेंसी पर जो है टैक्स की बात कही गई है, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ हैं। वैसे ही आम बजट में रेल बजट भी शामिल है, लेकिन उसकी चर्चा हम करेंगे ही। पहले इन लोगों की प्रतिक्रिया ले लें कि इस बजट में मिला क्या और धनबाद इसमें कहाँ है। सर, क्या मिला इस आम बजट में, कुछ नजर आया? देखिए सर, जो आम बजट में 70 सालों से मिलते आया है वही इस बार मिला है हमें। हम पुनः उसी एक परंपरा रही है, टायर सस्ते, नींबू महंगा, गुलाबी सस्ती, साड़ी महंगा, वो सुनते आ रहे हैं। बजट पे ये महंगाई का कोई असर नहीं, कभी नहीं पड़ता आया है। तो लग रहा है कि अपेक्षाएं छोड़ दिया। बस कंपनियां जो है साल में 12 बार दाम बढ़ाती है, दाम घटाती है, कोई उनसे बजट की परवाह नहीं है। अभी तो 2.5 लाख रुपया है, 2.5 लाख के बाद में उसमें काफ़ी पेचीदगी है। कुल मिलाकर 7 लाख रुपये की सीमा होने का मतलब होता है आम जनता जो है अपना खर्च वहन कर सकती है आराम से। सरकार को टैक्स का दर बढ़ाने की बजाय, स्लैब बढ़ाने की बजाय उन्हें टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए। आप मैक्सिमम लोग जो है टैक्स दे सके, इतना सरलीकरण कीजिए। आप जब 7 लाख का स्लैब बना देंगे तो मुझे विश्वास है इस समय जो आयकर के जो जितने लोग हैं, जितने प्रतिशत हैं, उसमें 10 गुना उछाल आ जाएगा। अच्छी बात कहा। तो आपके नज़रिए से कुछ मिला क्या? देखिए, ये जो बजट था इसमें बहुत सारी उम्मीदें थीं, कारण कि कोरोना काल से हम लोग गुजरे थे और महंगाई की दोहरी मार आम व्यवसायी भी जो गुजर रहा था और आम जन भी गुजर रहा था। लेकिन स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाना, ये लगता है कि कोरोना काल में ये तीसरी मार हम लोगों के साथ, चाहे वह छोटे व्यवसायी, मध्यवर्गीय व्यवसायी हो या मध्यवर्गीय भारतीय हों। दूसरी सबसे अहम चीज़ कि जीएसटी कलेक्शन में 1.40 लाख करोड़ रुपया सरकार की कमाई है। जब सरकार कमाती है तो उम्मीद होता है ना कि भाई मेरा सरकार कमाया तो हमारे हिस्से भी कुछ आएगा। लेकिन देखिए, कोई व्यवसायियों के लिए पैकेज नहीं है, कोई राहत नहीं है, कोई आम जनों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए क्या है, तो वो सब चीज़ें हैं जो 5 राज्यों के चुनाव में हाउ टू द वोट कलेक्शन, मतलब कैसे वोट बढ़ोतरी हो, इस पे पूरा ध्यान और पूरा एक्सरसाइज सरकार कर रहा है। लेकिन आम आदमी आज महंगाई के दौर से गुजर रहा है। तो नया कर अगर नहीं लगा तो लोक लुभाऊं तो आप मान ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए बजट को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है, संवारा गया। लेकिन वास्तव जो नंगी सच्चाई है कि आम आदमी के हिस्से में, आम व्यापारियों के हिस्से में, मध्यवर्गीयों के हिस्से में, जो छोटे व्यापारी है, जैसे मुद्रा लोन के बारे में हम लोगों ने डिमांड किया था, मुद्रा लोन को कागजी मकड़जाल से बाहर कीजिए, तब राहत मिलेगी छोटे व्यापारियों को। हम लोगों ने मांग की थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए, महंगाई कम होगी। लेकिन इन सब पे कोई बात नहीं हुई। बात हुई कि भाई चुनावी राज है, वहां से हमको फायदा कैसे होगा, और देखिए बाकी चीजें अभी निकल के बाहर आना बाकी है। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी बजट अभी हम लोगों को ऊपर ऊपर से सारा दिखा है, इसका विश्लेषण होता है तो इसकी गहराइयों तक आदमी जाता है। अभी हम लोग इसका विरोध कर दें या पक्ष में बोलने लगें, ये कहीं से भी धरातल पे नहीं आती हैं। बड़ी बड़ी बातों में जैसे आया, नहीं इंतजार नहीं, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, उसमें इन्होंने टैक्स को कम किया है, सरचार्ज इन्होंने कम किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए घर की घोषणाएं की हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। और हमारे टैक्स में कहीं बढ़ोतरी नहीं की है। ठीक है, हम बोलते हैं स्टैंड बाई जरूर है हम, लेकिन बढ़ोतरी नहीं की, क्योंकि हम लोगों को वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही है। आज किट आपको फ्री पहुंचा जा रहा है, अनाज पहुंचा जा रहा है फ्री में। देखिए, सरकार की शुरू से 2 वर्ग का हमेशा वो ख्याल रखती है, एक निम्न वर्ग और एक धनाढ्य वर्ग। मध्यम वर्ग को फुटबॉल बना दिया है सभी सरकारों ने। हमें सिर्फ अपनी मांग रखने का हक है, मिलना कुछ नहीं है। जैसे देखिए, हर घर नल और आवास योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, वो सरकार उनको देगी। हम लोग को इसमें कहीं आपत्ति नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वाला क्या है इसमें, टैक्स वाला? क्रिप्टो करेंसी देखिए इलीगल तरीके से पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। अब इसको गवर्नमेंट ने रेगुलाइज करके इस पर टैक्स भी लगा दिया, और ये टैक्स आप देखिएगा 30% लगा है।
तो लॉटरी और सट्टा में 30% लगता है, तो इसको उस कैटेगरी में डाल दिया है। वही चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, इन लोगों ने स्टार्टअप और SEZ को में कुछ प्रावधान किया है, जिसकी अभी पूरी अगर डिटेल नहीं आए तो बोलना कुछ मुश्किल है। लेकिन मेरा कहना है कि आप स्टार्टअप और SEZ बना रहे हैं, वहाँ पे नई उद्योगों के हम लोग जो व्यवसायी अभी हैं, जो वर्तमान में इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, जो 2 साल से कर्ज के बोझ के तले करा रहा है, उसको भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिए थी। टैक्स स्लैब के साथ साथ जैसे एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक योजना था, 2019 तक था या 18 या 19 तक था, कि बैंक जो ब्याज लेती है, जैसे बैंक ब्याज अगर 9% लेती है तो 2% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आता था। लेकिन ये योजना भी बंद कर दी गई। इस योजना की ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सर आप मैं क्या बताऊं, पहले सुनते थे पुरानी शराब नई बोतल में, यहाँ तो पुरानी शराब पुरानी बोतल नया लेवल है खाली। पिछली बार मोबाइल के दाम कम किए गए थे, बढ़ाए गए थे, इस बार कम कर दिए हैं। चार्जर के बढ़ाए थे, इस बार कम कर दिए हैं। जूतों चप्पलों में बीच में भी इन्होंने GST बढ़ा दिया और उसको बोलते कि कम हो गया रेट, उसमें कम कर दिए। तो कुल मिला के एक तरह से ये बजट जो होता है वो आई वॉश ही होता है जनता के लिए, और कुछ नहीं होता है। हम तो ये देखें इस बजट में आज जो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, सरकार की स्थिति जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है, और सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और भी बहुत सारा प्रयास किया है। सरकारी संस्थाओं को बेच के IPO आएगा, जिससे सरकार के पास में बहुत सारा पैसा आएगा, लेकिन जनता की आमदनी कहाँ पड़ेगी? इस आम बजट के अलावा रेल बजट भी है, और उसमें हमेशा से यह मांग रही है कि दिल्ली बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन धनबाद को मिले। धनबाद 14-15 हज़ार करोड़ रुपया सालाना देता है राज्य से, दूसरा सबसे ज़्यादा धनी मंडल है, फिर भी हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो हम तो हमेशा ठगा रहे हैं, हमारा तो दोहन किया जा रहा है हमेशा। पिछली बार भी बजट में घोषणा हुई थी कि जम्मू के लिए एक हमारे यहाँ से हमसफ़र ट्रेन चलाई जाएगी, जो आज तक नहीं चली है। तो अब ये घोषणाओं का हम क्या कहें। और धनबाद तो हमेशा से ही नेग्लिजेंट रहा है केंद्र के सरकार के नज़र में। हमारे जनप्रतिनिधि भी इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा हमको लगता है भुगतना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर कहें कि आपके हिस्से का इस बजट में क्या मिला है, आप खुद से ढूंढ लीजिए, क्योंकि मुझे ढूंढने से भी बहुत कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।